छोटे से गांव में जैद नाम का एक दर्जी रहता था। जैद कद में छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन अपनी पुरानी दुकान की सफाई करते समय उसे कपड़े के ढेर के नीचे एक पुराना पीतल का चिराग मिला। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, उसमें से धुआं निकलने लगा। अचानक धुएं में से एक मुस्कुराता हुआ जीनी बाहर निकला। हुकुम मेरे आका, मैं जीनी हूँ, उसने कहा। जैद पहले तो डर गया, फिर मुस्कुराया। जीनी ने जैद को बताया कि वो अपनी जादुई शक्तियों से उसकी मदद कर सकता है। जैद और जीनी जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। उसी समय राज्य के राजा महाराजा विक्रम बहुत परेशान थे। एक विशाल दानव जिसका नाम गगन था, पहाड़ों से उतरकर लोगों को डरा रहा था। महाराजा ने घोषणा की, जो भी इस दानव को भगाएगा उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम में दिया जाएगा। जैद महल पहुंचा और महाराजा विक्रम के सामने झुककर बोला, महाराज, मैं उस दानव को हरा सकता हूँ। राजा को यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा दर्जी एक विशाल दानव का सामना कैसे करेगा, लेकिन उन्होंने जैद को अनुमति दे दी। जैद ने चुपके से अपने बैग में जीनी को छिपा लिया। जैद और जीनी पहाड़ों की ओर चल पड़े जहां दानव गगन रहता था। रास्ते में जैद ने जीनी से कहा, हमें ताकत से नहीं बल्कि चतुराई और जादू से काम लेना होगा। जीनी ने जैद को एक सफेद जादुई पत्थर जैसा दिखने वाला पनीर का टुकड़ा दिया। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, दानव गगन बाहर निकला। वो इतना बड़ा था कि उसके चलने से धरती हिल रही थी। हा हा हा, एक छोटा सा इंसान मुझे हराने आया है, गगन जोर से हंसा। उसकी आवाज बादलों के गरजने जैसी थी। जैद बिल्कुल नहीं डरा। उसने गगन से कहा, तुम सिर्फ बड़े दिखते हो, लेकिन मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है। क्या तुम इस पत्थर को निचोड़कर उसमें से पानी निकाल सकते हो? जैद ने गगन को एक असली सख्त पत्थर पकड़ा दिया। गगन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर से एक बूंद भी नहीं निकली। अब जैद की बारी थी। उसने जीनी की दी हुई जादुई चीज पनीर उठाई और उसे जोर से दबाया। जीनी ने पीछे से अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे वो बिल्कुल पत्थर जैसा दिखने लगा। जैसे ही जैद ने उसे दबाया, उसमें से ढेर सारा रस निकलने लगा। गगन यह देखकर दंग रह गया। गगन को लगा कि जैद के पास कोई अद्भुत दैवीय शक्ति है। वो डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ। दानव चिल्लाया और पहाड़ों के पीछे दुम दबाकर भाग गया। वो फिर कभी उस राज्य में वापस नहीं आया। जैद वापस महल लौटा। महाराजा विक्रम ने खुश होकर उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया। जैद अब सिर्फ एक दर्जी नहीं बल्कि राज्य का नायक बन गया था। जैद और जीनी ने मिलकर तय किया कि वे हमेशा इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करेंगे।